रुखसाना एपिसोड 19। और हमें दिखाया जाता है रुखसाना के फादर को, जो बोलते हैं रुखसाना तुम्हें क्या लगा, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता था। और वो हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मुझे बहुत ही खुशी मिलता अगर रूसेल प्रेडिलियन अपना बेटे को अपनी आंखों से मरते हुए देखता, लेकिन कोई बात नहीं, वो मर भी गया और हमारे हाउस में कोई इंक्रूटर भी नहीं आया। और रुखसाना मुस्कुराते हुए बोलती है बिल्कुल फादर, आप सही बोल रहे हो और मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मेरे बटरफ्लाई को एक प्रेडिलियन खाने को मिला। फिर उसके फादर बोलते तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो रुखसाना, उसका मौत एक खूबसूरत पल था। फिर हमें दिखाया जाता है रुखसाना अपने फादर को बोलते तो फादर मैं जाने का इजाजत चाहती हूँ। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रुखसाना अपनी मेट को बोलते दरवाजा लॉक कर देना और उसकी मेट बोलती है जी माई लेडी। फिर हमें दिखाया जाता है रुखसाना का मेट जाने के बाद रुखसाना के मुंह से ब्लड निकालने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है रुखसाना हांफते हुए बोलती है मैं वंडर कर रही थी कि जैसे अब तक ब्लैक फॉरेस्ट से निकल गया होगा, आई गेस वो बच के निकल गया होगा। फिर रुखसाना बोलती है इसके साथ मुझे अपने फादर को भी बुद्धू बनाना था और मैंने अपना पॉइजनस बटरफ्लाई रिवील कर दिया उनके सामने। और मेरा पॉइजनस बटरफ्लाई का सिर्फ एक ही इफेक्ट नहीं है, उसका और एक इफेक्ट भी है। मेरा पॉइजनस बटरफ्लाई डिफेंड भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है एंड हेलुसिनेशन भी कर सकता है। और रुखसाना बोलते हैं मैंने सब ड्रामा करा क्योंकि सब गार्ड और मेरे फादर को मुझे बुद्धू बनाना था, क्योंकि जैसी को थोड़ा और टाइम मिलता और मुझे पक्का भरोसा है कि जैसी अगर थोड़ा दूर चला जाए तो उसके फादर उसका प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर आएंगे और जैसी बच जाएगा। और रुखसाना अपने मुंह से खून थूकती है और बोलती है मुझे ज्यादा वंडर नहीं होना चाहिए, जैसे कम से कम ब्लैक फॉरेस्ट में तो नहीं मरेगा। और अचानक से रुखसाना को कुछ आवाज महसूस होती है और वो जब पीछे मुड़ के देखती है वो देखती है वो दरवाजा खुला हुआ है और उसका मेड मरा पड़ा है शायद, या वो बेहोश है। और जब वो देखती है कौन है और उसको पता चलता है उसका भाई डियोन आ चुका है। डियोन बोलता है रुखसाना मैंने सुना है कि तुमने जेसी प्रेडिलियन को अपने पॉइजनस बटरफ्लाई को खिला दिया है। रुखसाना बोलती हाँ मैंने खिला दिया है, उससे तुम्हें क्या लेना देना डियोन। डियोन बोलते हैं मेरा लेना देना तो कुछ नहीं है, बस रुखसाना मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं सीधा बोलना चाहता हूँ रुखसाना, तुमने जेसी प्रेडिलियन को कहाँ छुपाया है इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कहीं वो डार्क फॉरेस्ट में तो छुपा हुआ नहीं है, क्या तुम अपने भाई से छुपाना चाहती हो। ये सब बात सुन के रुखसाना एकदम सदमे में होती है। फिर डियोन बोलता है रुखसाना तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, मुझे लगता है ये जो तुम्हारे पॉइजनस बटरफ्लाई है ना, इनके पास हेलुसिनेशन की पावर भी है और तुमने फादर को बेवकूफ तो बना दिया लेकिन मुझे नहीं बना सकती। मुझे लगता है तुमने बस एक एग को हैज नहीं करा, तुमने दूसरा भी कर लिया है और इस वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन की पावर भी मिल चुकी है। फिर रुखसाना बोलती है तुम इतने रेडिकुलस क्यों हो। फिर रुखसाना बोलती है तो डियोन क्या तुम सबको बताने वाले हो। फिर डियोन बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं चाहूँ तो गार्ड को नॉर्दर्न बॉर्डर में भेज सकता हूँ और प्रेडिलियन सबको मैं एकदम मार दूंगा, उसके पूरे खानदान को रुखसाना तुम्हारी चेहरे के एक्सप्रेशन जो है मुझे बहुत पसंद आ रहा है। फिर डियोन बोलता है रुखसाना मुझे नहीं पता तुम उस चूतिया को क्यों बचाना चाहती हो। और रुखसाना कुछ नहीं बोलती और फिर डियोन बोलता है मैं जा रहा हूँ और वो जाने लग जाता है और फिर रुखसाना बोलती है प्लीज मत जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से डियोन पीछे मुड़ जाता है और रुखसाना बोलती है डियोन प्लीज मत जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है डियोन पास में आता है और रुखसाना उसकी ची में हाथ रखती है और फिर पास आने के बाद वो मन में बोलती है डियोन तुम तो बड़े आसान टारगेट हो, तुम्हें मैनिपुलेट करना कितना आसान है सॉरी गाइस सॉरी, मुझे एक्सप्लेन करते करते रुखसाना की आदत है जो है ना, तुम लोग भी देखो, मतलब रुखसाना अलग ही लेवल के विलेनस है, ठीक है, ये तो तुम सबको मानना होगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं रुखसाना और क्या करती है। फिर हमें दिखाया जाता है फिर रुखसाना बोलती है डियोन मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। और फिर रुखसाना अपने मन में बोलती है डियोन एक ऐसा लड़का है जिसको मेरे से प्यार चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है रुखसाना कुछ तो करती है और एक पैक्ट बना देती है उन दोनों के बीच में और बोलती है तो डियोन तुम मेरे गुलाम बन सकते हो और जो मैं बोलूंगा वो तुम कर सकते हो और अब से मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। ये पैक्ट तब तक चलेगा जब तक हम दोनों की सांसें मौजूद है इस दुनिया में। और हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है नोबल की कहानी को। तो दोस्तों तुम लोग अगर रुखसाना सीरीज को देख रहे हो एक साथ तो तुम लोगों को एक चीज तो पता ही होगी, जो हमारी मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है रुखसाना वो एक विलेनस है और उसकी बॉडी में एक मॉडर्न वर्ल्ड की स्कूल गर्ल ट्रांसमाइग्रेट होकर आई है और इस वजह से हमारी जो रुखसाना है अभी रुखसाना के बॉडी में वो लड़की आ रखी है तो रुखसाना ही बोलेंगे, तो उसको सब पता रहता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अब हम देखेंगे नोबल की कहानी को। और हमें दिखाया जाता है सिल्विया जो जेसी की बहन होती है और सिल्विया बोलती है तुम लोगों ने
मेरे भाई के साथ क्या करा। और जेरेमी कान खुजाते हुए बोलता है ना, अरे मैंने बोला ना तुम्हारे भाई मर चुका है। और सिल्विया शौक में बोलती है क्या ऐसा नहीं हो सकता। और जेरेमी बोलते हैं अरे वो मेरे फादर उसको लेके आए थे बहुत टाइम पहले और वो मर चुका है, तो चलो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, अब तुम किसी और लड़के को दोबारा मुड़ के मत देखना। और जेरेमी की बात सुन के सिल्विया गुस्से में बोलती है तुम अपना मुंह बंद करो, और वो रोने लग जाती है। सिल्विया रोते हुए बोलती है मैंने अपने भाई को सब जगह ढूंढा और जब वो मिला तो मुझे पता चला वो मर चुका है। फिर जेरेमी बोलते हैं प्लीज रोना बंद करो, लेकिन एक बात है, मेरी जो सिस्टर रुखसाना है ना उसको लोगों का आई कलेक्ट करना बहुत पसंद है, क्या पता उसके पास तुम्हारे भाई का आई हो, उसने कलेक्ट कर रखा हो। और ये सब बातें सुन के सिल्विया रो भी रही होती है और हंस भी रही होती है। तो तुम लोग ही बताओ गाइस, एक बहन अपने भाई को सालों से ढूंढ रही है और उसको जब पता चला उसका भाई मर चुका है और एक आदमी आकर बोलता है कि मेरी बहन उसके आई कलेक्ट करती है, क्या पता मैं तुम्हें ढूंढ कर दूं, तो ये सब बहुत बड़ी एक फनी बात नहीं होगी कि, और गुस्से इमोशन लेस और बहुत सारी इमोशन एक साथ आ जाती है। तो सिल्विया की हालत भी वही चल रही है। फिर सिल्विया बोलती है मैं आज एक बात बोल रही हूँ, मैं तुम सबको मार डालूंगी, तुम्हारी फैमिली में जितने भी तुम्हारे बहन भाई है मैं सबको मार डालूंगी, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन जो भी है सबको मैं मार डालूंगी। और वो बोलते हैं मैं तुम सबकी लाइफ अपने हाथों से लूंगी। और हमारी फीमेल लीड जो रुखसाना है वो कहानी बता रही होती है और बोल रही होती है उस दिन के बाद से इस नोवेल में सब कुछ बदल चुका था। तो दोस्तों कहानी बहुत मजेदार बन रही है और हमें इस नोवेल के फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है जो हमें रुखसाना बता रही है, और हमें पता भी चलेगा कहानी में आगे क्या होता है, और हमें ये भी पता चलेगा रुखसाना ने अपने भाई डियोन को जो गुलाम बना लिया है अब वो दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो तुम लोग मजे उठाओ, कमेंट करो, लाइक करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ।